भगवान महादेव को प्रणाम कोटि कोटि। हमारे गुरुदेव भगवान जिनकी कृपा से हम सतमार्ग में चल रहे हैं, उनको कोटि कोटि प्रणाम। आयु वृद्ध ज्ञान वृद्ध स्वामी जी महाराज जो बैठे बैठे सबकी सहाय करते हैं, उनको प्रणाम बार बार। हमारे आचार्य जी महाराज जो प्रेरणा देता रहे हमको शुरू से ही, उनको कोटि कोटि प्रणाम। उन्हें माता जी को प्रणाम और भगत सबको मन मना रहना है, महात्मा को भी सबको प्रणाम। तो हमारा चल रहा था, क्या चल रहा था? तद्विद्धि प्रणिपाते चल रहा था। निर्माण तो निर्माण मोह एक प्रतिबंधक होते हैं। मान और मोह टूट जाता है। जैसे अग्निदाह होती है ना, अग्निदाह, उसके पास से चंद्रकांत मणि रख दो तो रोक देता है, अग्नि की शक्ति को खत्म कर देता है। इसी प्रकार हमारे अंतःकरण में आंध्रमास्मि रूपी वृत्ति उत्पन्न करने के लिए ये एक प्रतिबंधक है, ये उत्पन्न नहीं होने देता। जैसे अग्नि की दाह शक्ति को खत्म कर देती है कौन? चंद्रकांत मणि। इसी प्रकार ये मान मोह पूजा, ये जितना भी शरीर को लेकर के मैं बड़ा हूं छोटा हूं, ज्ञानी हूं गोरा हूं, जितना भी जो होते हैं ना, मेरे पास धन बहुत सारा है, मैं पढ़े लिखा हूं, बहुत ज्यादा संपत्ति है, ये सब चंद्रकांत मणि की तरह एक नंबर दुश्मन है। तो इनको हटा देना चाहिए अगर उस परम तत्व को प्राप्त करना चाहते हो तो ये टूटने के बिना हम उस मंजिल पर नहीं पहुंच सकते। ऐसा आया तो फिर भाई कोई साधक होगा, उसको ज्ञान होगा या कोई को भी हो जाएगा। बोला साधक ये तोड़ देगा, उस काल में उसका सब कुछ हो जाएगा। भगवान आगे कहते हैं अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतमः। दूसरा आगे बता रहे सर्वं ज्ञान पल्लवेनेव वृजिनम संतरिष्यसि। हे अर्जुन, ये दुनिया में जितना पापी है ना, उन सबसे तो अधिक पापी है, तो भी चिंता मत कर। ये करे भगवान, चिंता मत कर। और दुनिया में ऐसा साधन नहीं है जो दहन कर दे, जन्म देने वाले दुश्मन को दहन कर दे, और दुनिया में साधन नहीं है। तो क्या है? ऊपर आया था सर्व कर्माखिलम पार्थ, सारे कर्म को जला करके राख कर देते हैं। यहां पाप ले रहे हैं, और पाप के जैसे ही पुण्य भी दुश्मन है। वहां भाष्यकार भगवान कहते हैं मुमुक्षु के लिए वहां पुण्य भी दुश्मनी समझो आप। जैसे थोड़ी देर के लिए जलेबी खुआ, अच्छा आनंद है, और 2 मिनट 5 नीचे उतारा, 2 थप्पड़ लगाए, ये हालत है पुण्य की भी। अब समझ लेना, पुण्य थोड़ा दिन स्वर्ग ले जाता है और अप्सराएं हवा करती है और बड़े आनंद से प्रफुल्ल के रहता है, और पुण्य क्षीण हुआ, चल मेरा भैया गधा बन जा, मृत्यु लोक में चल। ये दशा है इस जीव की। इसलिए वह भाष्यकार भगवान कहते हैं पुण्य का भी चक्कर में मत रहना। एक बेड़ी लोहा की होती है, एक सोना की होती है, दोनों बांधती है। तो मुख्य साधन बताया कि पाप से मुक्त होने के लिए क्या चाहिए? ज्ञान। ज्ञान पल्लव का अर्थ होता है नौका। ज्ञान रूपी नौका से तू निसंदेह पार हो जाएगा। पाप को जला डालेगी ये ज्ञान रूपी नौका, तो चिंता नहीं करना, और इस नौका में ही बैठना है। और तो कठोपनिषद में मुंडक में आया अष्टादश, ऐसा वहां आया पल्लव, 18 प्रकार का यज्ञ रूपा पल्लव होता है। बोला ये फूटी नौका है, उस चक्कर में नहीं पड़ना। हाँ, आप लोग तो भाई ऊंची स्थिति में आ गए ना,
और उसके लिए काय के लिए अभी तो शरीर भी नजदीक है बहुत लोगों का, तो क्या करना है? पंचदशी कार्य तो शासक बोल दिए, अनुभूति अभाव ब्रह्मास्मि इति एवं चिंतित। अगर अनुभूति नहीं हुई तो भी अब तो यही चिंतन करना है कि मेरे स्वरूप में हलचल नहीं है, मैं हूं ही हुई सच्चिदानंद स्वरूप, मेरा भी परिवर्तन नहीं हो सकता कभी भी, मैं हुई हुई। तो ये दृढ़ निश्चय करना है। अब आगे बता रहे हैं, बोला भाई पाप को कैसे नाश करेगा? कौन? ज्ञान। पाप पुण्य को कैसे जलाएगा? बोला उसको जलाने के लिए दृष्टांत देंगे पहले। यथेलिदांसी समिदो अग्नि भस्मसात कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। अर्जुन यथमानी जैसे अग्नि एदांसी का तो होता लकड़ी, उसको जला करके भस्म कर देती है, उसी प्रकार ज्ञाना अग्नि कौन है? ज्ञाना अग्नि क्या करती है? सारे कर्मों को जला करके राख कर देती है। जैसे आप लकड़ी को जला करके राख करते हो, ऐसे नहीं करेगी, भस्मी का ढेर नहीं बनाएगी। ज्ञानाग्नि ऐसे नहीं कर सकती। तो फिर क्या करेगी ज्ञानाग्नि? ज्ञानाग्नि एक काम करेगी, जैसे चना होता ना, चना उसको भूंजते हैं तो उसकी जो उगने की योग्यता को खत्म कर देती है। इसी प्रकार ज्ञाना अग्नि भी कर्म को निर्बीज कर देती है, उसमें जो उगने की, आगे जन्म देने की जो योग्यता है उसको खत्म कर देती है। अब ये तो दृष्टांत तो समझ में आ जाता है, और सिद्धांत समझना बहुत कठिन है। शाम की करेंगे निर्णय, अभी 3 मिनट है, समय से बाहर निकलना हमारा अधिकार नहीं है। क्योंकि जो ट्रेन चलाने वाला जो ड्राइवर होता है ना, उसकी आज्ञा जरूरी है मानना, क्योंकि ये नियम होता है, अनुशासन होता है। उसके बाहर निकलना, बोलने में तो दो घंटा बोल सकते हैं, कुछ चिंता नहीं, पर नियम होता है ऐसा, अनुशासन में रहना उसका अधिकार होता है। अच्छा, अब बाहर का दृष्टांत बताऊंगा मैं। ये संसार का दहन करना है, जैसे कर्म को जलाए ना, जैसे लकड़ी को जला देती अग्नि, इसी प्रकार ही संसार का दहन करना। अब संसार को देखना पड़ेगा, संसार कहां से आया। इसके लिए दृष्टांत शाम की करेंगे। जैसे रज्जु में सर्प उत्पन्न हुआ रज्जु में, अब वो सर्प उत्पन्न हुआ तो वो सर्प कहां से आया ये देखना पड़ेगा हमको। सर्प का उपादान कारण कौन है और निमित्त कारण कौन है, ये देखना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखना, सर्प की उत्पत्ति होती है कहां से? रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य से, वहां अविद्या है। अज्ञान का आश्रय कौन है? महात्मा लोग जानते हैं, अज्ञान का आश्रय और विषय दोनों ब्रह्म होते हैं। एक किसके मत में? हमारे भगवान प्रकाश आत्मयति के मत में, वाचस्पति के मत में वो एक तरफ जीव को मानते हैं, लेकिन एक तरफ ब्रह्म को ही आश्रय और विषय मानते हैं। तो हम आश्रय विषय ब्रह्म को मानते हैं अज्ञान का। तो रज्जु चिन्ह चैतन्य में जो अविद्या थी, उस अविद्या का परिणाम है सर्प। ये ध्यान रखना पड़ेगा। सर्प क्या है? अविद्या का परिणाम। और वो जो सर्प बना ले उसको कहते अर्थाध्यास। और एक वो तो विद्या का परिणाम है। उस चेतन में 3 प्रकार की विद्या है, सत्व रज और तम। किसमें? रज्जु चिन्ह चेतन में 3 है, सत्व तम और रज, ये 3 है। तो वो सर्प तम का परिणाम है। इधर किसका परिणाम है? तम का परिणाम है वो सर्प। और आपको सर्प का ज्ञान हुआ, एक सर्पाकार ज्ञानाकार वृत्ति बनी। वो वृत्ति बनी कहां से बनी? वो आपके अंतःकरण में से निकली। तो
तो आपके अंतःकरण में साक्षी है, साक्षी में भी तीन है, सत्व रज और तम तीन है। उधर रजोवचिन्न चैतन्य में भी है और इधर साक्षी में भी तीन है। तो वो जो सर्प बना वो तम का परिणाम है और इधर से सर्पाकार वृत्ति बनी हमारा अंतःकरण से निकली वो सत्वाकार वृत्ति है, क्योंकि सत्वात् संजायते ज्ञानम, ये चीज आई। तो ये दो चीज बनी। अब उसका एक तो होता है बाद और एक वो होता है लय। ये ध्यान रखना। अब दोनों का बाद नहीं होगा तब तक छुटकारा नहीं, क्योंकि लय भई वस्तु पुनः उत्पन्न हो जाती है और बाद हुई वस्तु दोबारा उत्पन्न नहीं होती। ये थोड़ा शास्त्र का ज्ञान विषय है, क्योंकि अपन कब सीखेंगे इसको, मेहनत तो करना है ना भाई, कैसे करेंगे। तो ये गहन होता है, तो उसको जानने के लिए रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य का ज्ञान होते ही रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में हो जाए अविद्या थी उसका नाश हो जाएगा, तब उस सर्प की निवृत्ति होगी, उसको बाद कहते हैं। पर अहम ब्रह्मास्मि ये ज्ञान जब तक नहीं होगा, वो अर्थ तो रज्जु अवच्छिन्न चैतन्य में था, वहां से बना था, वहां खत्म हो गया, बाद हो गया। पर ये जो ज्ञानाकार हमारी वृत्ति बनी थी उसका लय हुआ, उसका बाद नहीं हुआ, इसलिए उसका बाद जब तक नहीं होगा पुनः वृत्ति बनेगी। तो इस पर विचार करेंगे शाम की। ओम तत्सत, ओम तत्सत। आगे समय जिसका बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ग्रंथकार कहते हैं आश्रय तो विषय तो भाग निर्विभाग केवला, अर्थात अविद्या का आश्रय ब्रह्म और विषय भी ब्रह्म है। इस विषयों पर बहुत सरल तरीके से स्वामी जी ने समझाया, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम निवेदन करते हैं कि स्वामी जी अपने वाणी को हम लोगों के ऊपर अनुग्रहित करें। समय 9 बजे तक रामेश्वर भगवान को प्रणाम और कैलाश परंपरा सभी आचार्यों को प्रणाम। वर्तमान पीठाधीश्वर जी, विकास पीठाधीश्वर जी को गुरु से प्रणाम। आचार्य जी को नमो नारायणाय, सभी महात्माओं को नमो नारायणाय, सभी भक्तों को नारायण स्मरण। अपना विषय चल रहा है ऐसा ब्रह्म स्थिति प्राप्त था। इसमें स्थित प्रज्ञ का लक्षण बताया ऐसा, वो सब अपने अंदर लाने के लिए साधक को बहुत ही प्रयत्न करना चाहिए। अभी सिलसिले में तीसरा चल रहा है यह सर्वत्र अनभिस्नेह तत्तत् प्राप्त शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यह साधक नयन से पहले जो मान करने वाला मुनि सर्वत्र सभी जगह, ये सर्वत्र का देह जीवितादिषु ऐसा कहा, भाला प्रतिबंधक है यह देह। फिर जीवन का जितना भी कार्यक्रम है ये अभिष्णय आसक्ति बिल्कुल नहीं रहना चाहिए करते। और सुबह से शाम तक हम लोग को तो आसक्ति शरीर पर ही है, उसी को चलाते हैं। और यहां कहा गया है आसक्ति बिल्कुल छोड़ो। स्नेहवतीता, किंतु किसका आसक्ति छोड़ना है वो कहा गया है शुभाशुभम तत्त शुभाशुभम लगता। शुभ और अशुभ कल भी बताया था। सुख दुख समय कृत्वा लाभा लाभ जया देव तत्व युद्धायुजस्व नैव पापम आपसी।
इसलिए शुभ और अशुभ, पुण्य और पाप के कारण सुख और दुख होते रहता है। करके आए हैं, भोगना है। जब करके आया भोगना हो तो फिर क्यों रोना है? आए तो वापस जाना। इसलिए कहते हैं जो शुभ प्राप्त हो गया तो अशुभ प्राप्त हो गया तो उसका आसक्ति कल भी बताया था। शुभ प्राप्त हो गए तो बहुत खुशहाली मनाना और अशुभ प्राप्त तो सब दुखी नहीं होना। यहाँ कहते हैं नाभिनंदती न द्वेष्टि। अभिनंदन सुख प्राप्त हो गया तो बहुत तुरंत समृद्ध हो, ये उससे आनंद पड़ता है। अभी संपूर्ण रूप से नंदन आनंद प्राप्त नहीं करना। सुख प्राप्त करे तो न द्वेष्टि, द्वेष भी नहीं करना कहते। दुख प्राप्त हो गया तो उसको द्वेष नहीं करना। खुशी खुशी उसको ये हमारा किया हुआ है ऐसा करके हंसते हंसते उसको अनुभव कर लेना चाहिए। फिर आगे कहते हैं न तुष्यति न हर्ष्यति। शुभ प्राप्त हो गया तो वो अलंबुद्धि नहीं रखता है। और अशुभ प्राप्त हो गया तो वो दुखी नहीं होता है, द्वेष नहीं करता है। करते क्योंकि जो हम लोग को अनुकूल होता है उससे हम लोग उसको सुख मानते हैं। जो पृथ्वी में होता है उसको द्वेष करते हैं। सुख दुख अपना ही है, इसलिए परमात्मा बार बार करते हैं यहाँ इसको सुखाकार वृत्ति भी नहीं बनाना और द्वेष भी नहीं करना। दुख आने से दुख तो आता ही है। अब भला बताओ जन्म मृत्यु किसका है? भूख प्यास प्राण और सुख दुख मन। मन तो आप भाई नहीं, आप तो चेतन आत्मा हो। फिर ये सुख दुख को अपना अंदर क्यों लेना? आप तो चेतन करो। सुख दुख का आप दृष्टा हो, आप दृष्टा साक्षी हो। ये सुख दुख मन में होता है। मन तो जड़ है। मन को जड़ मान लो। अपंजीकृत पंच महाभूतों का सत्वांश संबंध, सत्वांश से मन बना। अभी तो सुना भूत, इसे भूत है। इसलिए हमेशा स्वामी जी भी बता रहे थे ना, यहाँ घड़ा है, घड़ा को मैं देख रहा हूं, आप दृष्टा हो, किंतु आप घड़ा नहीं ना। मैं घड़ा को बोलता है, घड़ा को। ऐसे ही उसी भाव को यहाँ मन, इंद्रियां और शरीर में लाना चाहिए। यही इसका तात्पर्य है। वह हर्ष और शोक, सुख और दुख, द्वेष को नहीं रखना। ऐसा विवेक या प्रज्ञा, विवेक जो है अभी जैसे बताया, साक्षी चैतन्य आपको और दृष्टित्व आपके अंदर है, दृश्य आप नहीं। पहले भी बताया था जागृत अवस्था मिथ्या, दृश्यत्वा स्वप्न। स्वप्न जैसा आप देखते हो मिथ्या करते,
इस जागत को भी आप मिथ्या मानकर, जिसका स्वप्न मानकर, कल्पित मानकर, सब माया का खेल है।